नमस्कार दोस्तों, मैं लेखपाल जी। मेरे यूट्यूब चैनल एकलव्य कौशल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कर्णिका परिमेय कोण। कर्णिका परिमेय कोण। तो कर्णिका परिमेय कोण ये कैसे होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक ना। तो इसको हम मतलब अपने आसान विधि से समझाने का कोशिश करेंगे। आइए देखा जाए। आइए दोस्त, कर्णिका परिमेय कोण कैसे होता है। देखिए, पार्ट 3 हमने कर दिया, तीसरा भाग। तो कर्णिका परिमेय कोण करना है तो कैसे होता है, इसको मेन रूप से देखा जाए तो हरों का परिमेय कोण, यानी हर को हम परिमेय कोण कर देते हैं। मतलब इसका हेडिंग होगा कि हरों का परिमेय कोण कैसे करें, ठीक ना। तो ये जब हरों का परिमेय कोण है तो केवल हर को खत्म करने के लिए कर्णिका परिमेय कोण किया जाता है, कि मतलब हर जो है हमारा खत्म हो जाए। बस अगर कोई पूछे कि कर्णिका परिमेय कोण काहे लिए किया जाता है, इनकी कौन सी आवश्यकता है, इसकी मेन आवश्यकता यही है कि बस हर को खत्म कर देना। बस आइए देखें कि परिमेय कोण कैसे होगा। देखिए दोस्त, यहां सवाल है कर्णी में 3 बटा कर्णी में 2। सवाल है कर्णी में 3 बटा कर्णी में 2। ये कैसे होगा देखिए। तो कर्णी में 3 जो है जैसा का तैसा ही रहेगा, और बटा कर्णी में 2। तो ये नीचे जो 2 दिखाई दे रहा है दोस्त, तो गुणा लगा के ऊपर भी कर्णी में 2 रहेगा और नीचे भी कर्णी में 2 रहेगा। यानी मतलब कर्णी में 2 है ना, तो अंश में भी कर्णी में 2 से गुणा करेंगे, और नीचे हर हमारा कर्णी 2 है तो इसमें भी कर्णी 2 से गुणा करेंगे। यही नियम है कि हमने कर्णी 3 √3/√2 हमने लिखा, मतलब कर्णी में 3 बटा कर्णी में 2 लिखा। तो हर को खत्म करने के लिए जो नीचे देखो कर्णी में 2 है, इसको क्या करेंगे, अंश में भी कर्णी 2 कर देंगे, हर में भी कर्णी 2 कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि 2 से खत्म कर दो, नहीं, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा। अब आइए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो कर्णी में 2 और कर्णी में 3, ये कितना हो जाएगा, कर्णी में 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ हमारा कर्णी में 3 दूनी 6 हो जाएगा। बाटा यहाँ देखिए कर्णी में 2 और कर्णी में 2। तो अगर कर्णी में 2 दोनों बराबर दिखाई दे रहा है, ठीक ना, इसका कर्णी का गुणा हमने बता दिया है कैसे गुणा किया जाता है। तो कर्णी में 2 और कर्णी में 2 जब दोनों को गुणा करेंगे तो मात्र 1 2 आएगा, चाहे ऐसे भी हो सकता है। देखिए कर्णी में 2 गुणे कर्णी में 2, देखिए ये दोनों को एक कर्णी में कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे पेयर बनेगा। तो देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 6 कर्णी में, यानी कर्णी में 6 बटा, यहाँ 2 का पेयर होगा तो हमारा इसमें से 2 निकल जाएगा बाहर। तो कर्णी में 6 बटा 2, हमारा ये आंसर इतना आया। देखिए अब एक मैं नियम बता रहा हूं, अगर आ जाए, देखिए कर्णी में 5 गुणे कर्णी में 5, ठीक, देखिए बस एक 5 निकाल लीजिए बाहर, ठीक। अगर आ जाए कर्णी में 3 गुणे कर्णी में 3, तो मात्र एक ही 3 बाहर निकाल दीजिए, इस तरह का है। अथवा आ जाए कर्णी में 7 गुणे कर्णी में 7, तो एक 7 बाहर निकाल दीजिए। इसका यही ट्रिक होता है। अगर कर्णी में कर्णी से गुणा करना हो, हमारा आधार बराबर हो, तो बस एक ही अंक को हम निकाल देते हैं, मात्र एक आधार को कोई लेकर के निकाल देते हैं। तो इसका एक अलग ट्रिक हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, अब हमने गुणा किया कर्णी में 6, कर्णी में 6 को कर्णी में 6 लिखा, और नीचे हमने गुणा किया कर्णी में 2 गुणा कर्णी में 2, एक कर्णी में रखा गया। तो यहाँ हमारा पेयर बना, तो मतलब 1 2 बाहर हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। आइए दोस्त, देखा हमने कर्णी
इसको कैसे परिमेयकरण कर दिया, आप सीखते रहिए। और सवाल नंबर 2 पर अब चलेंगे। देखिए अब यहां सवाल नंबर 2 दिया है हमारा कर्ण में 6 कर्ण में 5/3 कर्ण में 7। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ये सवाल दिया है 6 कर्ण में 5/3 कर्ण में 7। देखिए ये कैसे हल होगा। अभी हमने बताया कि 6 कर्ण में 5 यानी अंश है, तो अंश का अंश जैसा का तैसा उतर जाएगा। इसको हमने बताया इसी को 2 बार गुणा में कर देंगे। देखिए हर में कर्ण में 3 कर्ण में 7, तो ये कर्ण में 7 जो है ये क्या होगा, अंश में भी 3 कर्ण 7 से गुणा करेंगे और हर में भी 3 कर्ण 7 से गुणा करेंगे। तो आइए अभी कैसे होगा। देखिए अभी गुणा होगा तो देखो कर्ण का गुणा मैंने पढ़ा दिया हूं, वो मेरे पीछे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। बाहर के बाहर से गुणा तो 6 18 होगा यहाँ पे, और कर्ण में देखो 5 7 यहाँ 35 होगा, 35 होगा। अब चलिए इसको यहां कर दे रहे हैं, तो 6 18 यहां होगा और कर्ण में 5 7 35। देखिए दोस्त अब क्या करेंगे, यहां देखिए 3 त्रिके 9 यानी बाहर के बाहर से गुणा 9 हो गया। अब देखिए गुणा यहां देखिए 7 और 7 बराबर है ना, तो एक 7 बाहर निकल गया। अभी मैंने ट्रिक बताया तो इसमें से एक 7 बाहर आ गया। अब यहां पे हो जाएगा 18 कर्ण में 35 अब बटा 9 7 63। अब देखिए अब चाहे तो हम काट सकते हैं 9 7 63। अब यहां जो है इतना भी आंसर कर दोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन चाहो तो काट सकते हैं, काट कर छोट कर सकते हैं। तो 9 दूनी 18 और 9 7 63। यहां हमारा आंसर आ जाएगा 2 कर्ण में 35/7। ठीक, अब इसका आंसर एक और हम चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए एक और तरीका से लिख सकते हैं, यहां कर देंगे 2/7 और यहां कर देंगे कर्ण में 35। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो चाहे ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, बात एक ही है। चाहे इस रूप में लिखिए अथवा इस रूप में लिखिए, बात एक ही है। देखिए दोस्त ये हमारा सवाल दूसरा नंबर बन गया। आइए सवाल नंबर 3 पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 3 देखा जाए, यहां पे है तीसरा कर्ण में 13/2 कर्ण में 5। देखिए तो इसको कैसे परिमेयकरण करेंगे। इसको सबसे पहले कर्ण में 13/2 कर्ण में 5। आइए अब गुणा करेंगे ना, तो 2 कर्ण में 5 को ऊपर भी लिखेंगे, मतलब अंश में गुणा करेंगे, और नीचे भी 2 कर्ण में 5। देखिए अब क्या करेंगे, यहां पे इसमें गुणा करेंगे तो 2 यहां है, यहां 1 है, तो 2 या कम 2 कर्ण में 13 5 65 बाटा, यहां देखिए 2 दूना 4। अब यहां दिखाई दे रहा है साफ साफ कर्ण में 5 कर्ण में 5। तो अभी मैंने ट्रिक बताया कि दोनों बराबर हैं, तो बस एक ही 5 बाहर आ जाएगा। आइए अब क्या होगा, यहां हो जाएगा 2 कर्ण में 65 बटा 4 5 20। अब देखा जा ये 2 जाएगा तो इसको काटेगा कितना बार में, 10 बार में काटेगा। तो यहां कितना हो जाएगा हमारा आंसर, कर्ण में 65 बटा
10, ये हमारा आंसर हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/10 कड़ी में 65, क्योंकि इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो 1/10, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 रहता है, समझिए, तो 1/10, 1/10 कड़ी में 65, ये हमारा हुआ आंसर। चाहे इस रूप में लिखिए अथवा इस रूप में लिखिए, बात एक के है, ठीक ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे सवाल को बार बार देखिए, मेरे वीडियो को बार बार देखिए, सीखिए, समझिए। जय हिंद, जय भारत।